का विकास। तो भारतीय संविधान के लिए जो विकास कार्य पहले से हुए, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के तहत जो भी एक्ट आए, जो भी नियम कानून बने और जो भी समय समय पर चेंज होते रहे। इसके अलावा अदर कंट्रियों में संविधान में जो भी प्रावधान हुए, उन सब को उन सब का एसेंस भारतीय संविधान में मिलता है। और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना 1764 के बक्सर युद्ध से होती है। उससे पहले 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत हुई और बक्सर के युद्ध में पूरी तरह से स्थापित हो गया। बक्सर के युद्ध के बाद उड़ीसा, बंगाल, बिहार की जो दीवानी थी वो ब्रिटिश को सौंप दी गई। उसके बदले में मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई। उसके बाद जब गतिविधियां बढ़ने लगी कंपनी का मुख्य उद्देश्य पहले तो व्यापार था, लेकिन धीमे धीमे उसमें राजनीति में हस्तक्षेप होने के कारण उसे रेगुलेट करने की जरूरत पड़ी और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। बंगाल के गवर्नर जनरल इसके में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यहाँ से केंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है। जो भी इसके जैसे बंगाल, मुंबई रेजिडेंसी, मद्रास रेजिडेंसी, इन तीनों का एकीकरण शुरू होने लग जाता है रेगुलेटिंग एक्ट से। इन तीनों के लिए और ब्रिटिश भारत के लिए कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें चीफ जस्टिस थे एलिजा एम्पे और जो जस्टिस चैम्बर्स, लाइमेस्टर, हाइड। फिर इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। व्यापारिक एवं राजनीतिक गतिविधियों को पृथक कर दिया गया। कंपनी पहले केवल व्यापार कार्य के उद्देश्य से आई थी। जब राजनीतिक हस्तक्षेप होने लगा तो उसके लिए एक नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। तो अब दो मंडल हो गए, एक नियंत्रण मंडल, एक निर्देशक मंडल। चार्टर एक्ट 1793 कंपनी के व्यापारिक अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए और इसमें नियंत्रण मंडल जो राजनीतिक गतिविधियों के लिए बनाया गया था, उसके जो सदस्य थे वो भारतीय राजस्व से उनका वेतन देने का प्रावधान किया गया। चार्टर एक्ट 1813, इसमें कंपनी में व्यापारिक एक अधिकार, जो कंपनी का व्यापार था, व्यापार पे एकाधिकार बना हुआ था, उसे समाप्त कर दिया गया। केवल कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी चाय और चीन चाय और चीन चाय और चीन के साथ व्यापार पर एक अधिकार बना रहा। इसी एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक व्यय का प्रावधान किया। इस एक्ट में और इस एक्ट में जो शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है, उससे यह है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। वो अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे। साम्राज्यवाद चल रहा था, जिसमें देसी रियासतों को उन्हें मिलाने के लिए, जैसे सहायक संधि वगैरह, उसके द्वारा
ब्रिटिश भारत का प्रसार हो रहा था। इसी दौरान ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिल गई। फिर उसके 20 वर्षों के बाद 1833 में नया चार्टर एक्ट आया। उसमें ब्रिटिश भारत का पूर्ण एकीकरण कर दिया गया, जिसे बंगाली गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने 1828 से 1835। ब्रिटिश भारत में केंद्रीकृत प्रणाली लागू हो गई। कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार एकाधिकार से समाप्त हो गए। जो पहले चाय और चीन के साथ बने हुए थे, वो अब समाप्त हो गए। अब कंपनी केवल राजनीतिक कार्यों के लिए ही काम करने लगी। इसी अधिनियम के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया। प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया और इसी लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली। इसी एक्ट में के द्वारा भारत में दास प्रथा को कानून के विरुद्ध बताया और अंततः 1843 में लॉर्ड एलनबरो के काल में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इसके आगे का पार्ट और बाकी है, जिसे नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।